नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, कौटिल्य अर्थशास्त्र इस प्रकार का एक ग्रंथ है और वह ग्रंथ जो है अति प्राचीन है। अति तो नहीं मैं कह सकता, हाँ प्राचीन है। और उस ग्रंथ में किस प्रकार का राज्य होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उस सब का वर्णन है। आइए हम जो महाराज उन्होंने चाणक्य ने बताया है, विद्या समुद्देश्य आन्वीक्षिकी स्थापना, पहला जो अध्याय है उसमें अब जो प्रकरण 1 का दूसरा अध्याय है, वह प्रकरण 1 था, ये दूसरा अध्याय है, लेकिन प्रकरण 1 ही है। इसमें है त्रयी स्थापना। त्रयी होती है विद्या, उसकी स्थापना कैसे होती है ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामर्ग्य यजुर्वेदास्त्रयी स्त्रयी अथर्वेदे इतिहास वेदौ च वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण नियुक्तम छंदो विचित जो विचिति विचितिर ज्योतिस्मिति चांगानी। अब त्रयी जो होती है वो क्या होती है? श्याम, रक, ऋक तथा यजु। साम का अभिप्राय होता है सामवेद, ऋक से होता है ऋग्वेद, यजु का अभिप्राय होता है यजुर्वेद। इन तीनों वेदों का समन्वित नाम ही त्रयी है। समन्वित एक साथ ही जो नाम है वो जो है त्रयी। अथर्वेद और इतिहास वेद ही वेद कहे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो, विचिति। विचिति का अभिप्राय होता है विचार और विवेक। और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अब आगे क्या है? ऐसे चतुर्णाम वर्णानाम आश्रमाणाम च स्वधर्म स्थापना दौपकारिक है। त्रयी में निरूपित यह धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक है। अब देखिए, महाराज चाणक्य तो ये कहते हैं कि लोक का उपकारक है, और आपको विदित होगा कि जो लोग इस प्रकार से कहते हैं, जो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, वो लोकोपकारक हैं। लोकोपकारक इस प्रकार से हैं, जैसे आप आज वर्तमान काल में जो वातावरण देख रहे हैं, वह वातावरण में आप देखते होंगे कितनी त्रुटियां हैं। वो त्रुटियां इसी कारण से हैं कि हम लोगों ने न तो अपनी आश्रम व्यवस्था को अपनाया, न अपनी वर्ण व्यवस्था को अपनाया, न ही अपनी संस्कृति को अपनाया, न ही अपने जो है जो हमारे शास्त्र से उनके विषय में जाना। बस हम जा रहे हैं, किंतु हमें ये जानकारी नहीं है कि हम जा किस दिशा में रहे हैं, हम करेंगे क्या उस दिशा में जा करके। उस दिशा का कुछ उद्देश्य है अथवा नहीं है, ये भी हमें कोई जानकारी नहीं है। अब आगे चलते हैं। स्वधर्मो ब्राह्मणस्याध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहेयश्चेति अक्षत्रियस्याध्ययनम यजनम दानम शस्त्राजीवो भूतरक्षणम च वैश्याध्ययनम यजनम दानम कृषि पाशुपाल्ये वाणिज्यः च शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कारी कुशील वकर्म च। अब इसमें बताया है कि जो चारों वर्ण हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। ब्राह्मण का धर्म अध्ययन और अध्यापन होता है। स्वयं भी वह अध्ययन करे, शास्त्रों का, वेदों का, उनके अंगों का। यज और याजन, यज का करना स्वतः भी और याजन दूसरों के द्वारा भी कराया। दान देना और दान लेना, अर्थात यही नहीं खाली दान लेना, लेकिन दान को दे भी। ये जो है ब्राह्मण का
कर्म है। आगे जो अक्षत्रिय का धर्म है क्या है? पढ़ना। जो कार्य ब्राह्मण करता है वही अक्षत्रिय करे पठन पाठन में। यज्ञ करना भी होता है लेकिन वो यज्ञ कराता नहीं है। दान देना होता है, दान लेता नहीं है। ये भिन्नता है, आपको बता रहा हूँ मैं। शस्त्र बल से जीवी को उपार्जन करना, और जीवी को अर्थात शस्त्र बल का अभिप्राय यह है कि शस्त्र जो अक्षत्रिय जो रक्षा हेतु कोई कार्य होता है जिसमें शस्त्रों की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा जीविका का उपार्जन करना। और प्राणियों की रक्षा करना। जो प्राणी होते हैं, प्राणी का अभिप्राय ये नहीं है कि मनुष्य ही मनुष्य होते हैं। प्राणी का अभिप्राय होता है इस संसार के समस्त भूत, उसमें सभी प्रकार के प्राणी हैं, उनकी रक्षा करना, ये अक्षत्रिय का धर्म होता है। अब आप देख सकते हैं इसके अनुसार, महाराज चाणक्य के अनुसार भी क्या क्षत्रिय अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं जी। फिर वैश्य का धर्म। वैश्य का धर्म होता है पढ़ना। जिस प्रकार से फिर होता है दान देना, यज्ञ करना। वह यज्ञ भी करता है, दान भी देता है। कृषि कार्य, और कृषि कार्य भी वह करता है। ब्राह्मण अक्षत और पशुपालन और व्यापार करना है। पशुपालन अर्थात पशुओं को पालना और व्यापार का करना। इसी प्रकार शूद्र का अपना धर्म है कि वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करे, खेती पशुपालन तथा व्यापार करे, और शिल्प गायन वादन एवं चारण भाट आदि का कार्य करे। ये जो है इस प्रकार से उनके कामों का एक विभाग किया हुआ है। इससे ये है कि जो जैसे कहते हैं ना, हम लोग थोड़ा ये कह सकते हैं कि अल्प सोच है हमारी। जैसे जापान नाम का एक देश है, वहाँ जो भी जो जैसा व्यक्ति होता है, जैसी उसकी रुचि होती है, उसको उसी और जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। हम जैसे जिसकी रुचि होती है उसको उस और प्रोत्साहित नहीं करते, हम उसको उससे विपरीत करते हैं। जैसे किसी के यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ तो वह कहेगा मेरा बालक तो आज से डॉक्टर बनेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। किसी के यहाँ जो है कोई हुआ, बोले मेरा बालक तो IAS बनेगा या IPS बनेगा। तो ये सब ऐसी सोच है। भले ही उसकी रुचि उस ओर ना हो, भले ही उसके संस्कार उस प्रकार के ना हो, किंतु वे माता पिता उसके लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं। यही कारण है हमारे समाज में जो त्रुटियां हैं, वह हम कहीं न कहीं कुछ समस्याग्रस्त हैं। आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल मानव सभ्यता और शेष प्राणी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। नमस्ते।